अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, हैरियत से हैं। लेसन नंबर 36 के साथ 15 क्वेश्चन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एट नाइट ऑन ए सेक्शन विद मैनी कर्व्स मार्क्ड विद द डेंजरस कर्व साइन इज़ इट अलाउड टू ड्राइव विद द फ्रंट फॉग लैम्प। वो कह रहे हैं कि एक रात का टाइम है और बहुत ज़्यादा मोड़ हैं और ख़तरनाक मोड़ है, निशान में लगा हुआ है। क्या फ्रंट फोक लाइट जो धुंध वाली है आगे वाली, क्या वो आपको इजाज़त देता है कि आप वो चला के वहाँ पे वो जो कुर्व्स हैं, मोड़ हैं खतरे वाले, वहाँ से आप सफ़र कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं अगर वो जो मोड़ हैं वो तंग हैं तो हम ऑन कर सकते हैं। A, yes, always using it together with the position light. B, no, if there are no adverse weather conditions. C, yes on narrow track. इसका होगा सी, यस ऑन नारो ट्रैक। अगर वो मोड़ जो है वो तंग हैं तो हम फ्रंट फॉग लैंप ऑन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ट्रैफिक लाइट्स ऑन द राइट अफेक्ट। जो दो लाइटें लगी हुई हैं, जो राइट वाली का वो पूछ रहा है जी, ये जो लाइट है ये जो ट्राम और जो बस वाली लाइन है वहाँ पे उनको के लिए ये लाइट है, उनको ये अफेक्ट करेगी। तो जो दूसरी गाड़ियाँ वगैरह हैं उनके लिए उनको ये देखने की नहीं है कि वो अपनी उनके दूसरी साइड वाली है, लेफ़्ट वाली। जो राइट वाली है वो है ट्राम और बसेस की जो अपनी लाइनों पे या स्पेशल जा रही हैं, जो नौरारी वाली होती हैं। इसका होगा ए, ट्राम साइकिल एंड मोप्स। बी, buses ऑफ रेगुलर लाइन एक्सक्लूसिवली। सी, ट्राम एंड बस ऑफ रेगुलर लाइंस। इसका होगा सी, ट्राम और बस जो रेगुलर लाइन वाली है वो जो राइट साइड वाली जो लाइट है, ट्रैफिक लाइट है, उससे वो मुतासर होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, दी ऑयल फिल्टर व्हेन शुड आई चेंज इट। कि जो ऑयल का जो फ़िल्टर है वो हम कब चेंज करेंगे? ए, एवरी 1000 किलोमीटर। बी, व्हेन आई चेंज द ऑयल। सी, व्हेन इंडिकेट इन द व्हीकल मैनुअल। हम तब चेंज करेंगे जब गाड़ी के ऊपर वो निशान आ जाएगा कि आप फ़िल्टर चेंज करें, तो हम उसको चेंज करेंगे। इसका होगा सी, कि जब गाड़ी के अंदर व्हीकल इंडिकेट करेगा कि तो हम उसको चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन ए बाईसाइकिल राइडर ट्रांसपोर्ट ए पैसेंजर। क्या एक साइकिल वाला जो है वो कोई पीछे बंदा बिठा सकता है? हाँ जी, बिठा सकता है। जो 7 साल से जो बच्चा है वो बड़ा होना चाहिए और उसके पीछे एक जो अप्रूव्ड सीट है जो वो लगी होनी चाहिए और उसने हेलमेट भी पहना होना चाहिए। ए, नो इट इज़ प्रोहिबिटेड। बी, यस, सिटिंग बिटवीन द ड्राइवर एंड द हैंडल बार्स। सी, यस, ए मिनोर अप टू 7 years ऑफ एज लॉन्ग एज दे डू सो इन अप्रूव्ड एडिशनल सीट। इसका होगा सी, के वो 7 साल से बड़ा होना चाहिए, उसके लिए स्पीड भी सीट लगी होनी चाहिए और हेलमेट भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ दीज फैक्टर फेवर डिस्ट्रैक्शन वाइल ड्राइविंग। वो कह रहा है कि कौन सी सिचुएशन है कि जिससे जो ड्राइविंग है वो मुतासर होती है? इन नॉर्मल ट्रैफिक सिचुएशन, एन एक्सक्लूसिव कम्प्लेक्स ट्रैफिक सिचुएशन। सी, एन अन राउट रोड। जी, इसका होगा बी, के जो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है, इसमें बहुत कम ट्रैफिक है, इसकी वजह से जो आपका ध्यान है इतना रोड की तरफ नहीं होगा, इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन जो है वो जो ट्रैफिक है वो मुतासर हो सकती है आपकी। इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिवेंटिव ड्राइविंग इज डेंजरस ड्राइविंग। बी, ए स्लो एंड इन अपोरिएट फ्रॉम form of driving. B, C, an attitude toward driving that allow the driver to circulate in a safer driving. प्रिवेंटिव ड्राइविंग ये है कि जो है वो आप बहुत समझदारी से या बहुत सही तरीके से जो ड्राइविंग करते हैं उसको कहते हैं प्रिवेंटिव। वो कह रहा है कि इसका पूछ रहा है कि इसका होगा सी, के जो आप बहुत ही सेफ तरीके से आप सर्कुलेट कर रहे हैं, एक स्पीड आपने दरमियानी रखी हुई है तो बहुत ध्यान से आप सारी हर तरफ देख के कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं प्रिवेंटिव ड्राइविंग। इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच सिचुएशन डू ओल्डर पीपल टेंड टू हैव फीवर एक्सीडेंट एज पेडेस्टेरियन। तो वो कौन से जो सिचुएशन है जिसमें जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा पेडेस्टेरियन है, वो ज़्यादा एक्सीडेंट करते हैं
जब वो बच्चों के साथ होते हैं तो तब ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। A when they are accompanied by another older person, B when they are accompanying children, C when they go alone। इसका होगा B when they are वो अगर जब बच्चों के साथ हैं कंपनी में हैं तो फिर ज़्यादा चांस है एक्सीडेंट होने के। Question number 8 है the vehicle in the photograph only has the light signal on, does it have right of way। वो कह रहा है कि एक emergency vehicle है जो तस्वीर में नज़र आ रही है, सिर्फ उसने लाइटें ऑन किया, क्या आप उसको राइट है, उसको दरेचो हैं, उसको प्रायोरिटी है? जी हाँ जी है। वो इसलिए उन्होंने नहीं लाइट, उन्होंने सिग्नल नहीं वो हॉर्न दे रहे, जिसकी वजह से आगे जो लोग हैं उनको को खतरे में नहीं वो डालना चाहते। इसका होगा A yes as long as the omission of a custody signal does not pose any danger to other user। B because it is on a urban road। No because it does not carry the optical and acoustic signal simultaneously। जिसका होगा A के हाँ उसको प्रायोरिटी हासिल है और वो इसलिए हॉर्न नहीं दे रहे क्योंकि वो दूसरे जो ड्राइवर हैं उनको खतरे में नहीं डालना चाहते। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डॉक्यूमेंट शुड ए मोटरसाइकिल ड्राइवर कैरी विद हिम इन एडिशन टू द ड्राइविंग लाइसेंस। ये जो मोटरसाइकिल का ड्राइवर है उसको कौन से डॉक्यूमेंट पास उसके होने चाहिए लाइसेंस के अलावा? जी लाइसेंस के अलावा जो मोटरसाइकिल है उसके पास जो ITV कार्ड है, मोट कार्ड जो है वो उसके पास होना चाहिए। The ITV card and the driving license, the circulation permit only, ITV card only। इसका होगा A the ITV card and driving license। Can you exceed the maximum speed indicated on the sign। वो कह रहे हैं कि जो साइन में उन्होंने 60 स्पीड दी हुई है कि आप इससे स्पीड बढ़ा सकते हैं। जी नहीं, 60 से ऊपर आप नहीं जा सकते इस मोड़ पे। ये अगर आप जाएंगे तो ये खतरा है, ये आपको फाइन भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इसका आंसर होगा नो जी, हम नहीं जा सकते। ऑन दिस स्ट्रेच ऑफ रोड इज इट अलाउड टू मेक ए यू टर्न। क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्या क्या इस रोड है कि इस पे आप यू टर्न ले सकते हैं। जी ये 2 वे रोड है तो यहाँ पे डिसकंटिन्यू लाइन है दरमियान में, तो यहाँ पे हम क्या वो कह रहा है यू टर्न ले सकते हैं? जी हम ले सकते हैं यहाँ पे यू टर्न। क्वेश्चन नंबर 12 है वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट के जो मेन कॉज है, मेन वजह है जो ट्रैफिक एक्सीडेंट की, वो क्या है? जी वो जो इंसान की गलती की वजह से जो सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो सबसे मेन वजह है एक्सीडेंट की। ए द पुअर कंडीशन ऑफ द व्हीकल, द ह्यूमन फैक्टर, एडवर्स वेदर। इसका होगा बी के जो इंसान के हैं उसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा उसके वजह से जो मेन वजह से उसके एक्सीडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ए स्टॉप और पार्किंग इज कंसीडर टू सीरियसली इम्पेयर्ड मूवमेंट व्हेन कि जो स्टॉप और पार्किंग जो सबसे ज़्यादा वो किसी जगह पे जहाँ पे हमने की हुई है तो मुतासर करती है जी, वो जब आप डिसेबल जो पर्सन है उसकी जो पार्किंग होती है वहाँ पे अगर आप स्टॉप और पार्क करते हैं तो सबसे ज़्यादा सीरियसली वो उस टाइम मुतासर करती है। अगर वो पीछे से डिसेबल पर्सन आ जाता है तो उसको क्या होगा? बी द नॉर्मल यूज ऑफ द लोवर्ड स्टेप फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड इज हैम्पर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन देयर इज नो पेडेस्टेरियन जोन के रोड के ऊपर कोई पेडेस्टेरियन जोन नहीं बना हुआ और इट नॉट प्रैक्टिकेबल कि ना वहाँ पे कोई निशान लगे हुए हैं रोड पे पेडेस्टेरियन के लिए। पेडेस्टेरियन क्या आप करेंगे? दे कैन ड्राइव ऑन द शोल्डर, दे मस्ट ट्रैवल ऑन द रोड, दे कैन नॉट ट्रैवल ऑन द रोड। जिसका होगा ए कि वो अदर ना पेडेस्टेरियन जोन है ना कोई निशान उनके लिए लगे हुए हैं रोड क्रॉस करने के लिए, तो वो है वो शोल्डर पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है दिस साइन प्रोहिबिट द पसाहे टू कि ये वाला जो साइन है वो किसको वो मना करता है? जी ये मना करता है जो भी उन्होंने बीच में वो दिया हुआ है
उसका वेट अगर उससे ज़्यादा, अगर किसी गाड़ी ने लोडेड है या अनलोडेड है, उसका वेट अगर 5.5 टन से ज़्यादा है तो वो यहाँ पे एंटर नहीं हो सकती। अगर उससे कम है तो वो हो सकती है। इसका होगा ए ट्रक एंड वैन्स ओनली, बी एनली व्हीकल हुज मैक्सिमम अथराइज मास इज ग्रेटर देन दैट इंडिकेटेड, सी व्हीकल हुज लाडेन मास इज ग्रेटर देन दैट इंडिकेटेड। कि जो व्हीकल्स हैं जिनका जो वज़न है उन्होंने लोड किया हुआ है या गैर लोड के हैं, अगर इससे ज़्यादा है तो वो यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। नेक्स्ट टैक्स के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।